दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ देखकर काम करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई है तो इस बार की कट ऑफ इतनी जाएगी, अगर उसके पिछले बार की कट ऑफ इतनी गई है तो इस बार की कट ऑफ हो सकता है इतनी जाएगी। बट दोस्तों, रियलिटी कुछ अलग रहती है। देखिए, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कि उस ईयर का एग्जामिनेशन लेवल क्या रहा है, साथ साथ ही उस बार वैकेंसीज कितनी निकली है। तो अगर एग्जाम का लेवल डिफिकल्टी लेवल पर है तो कट ऑफ आपकी थोड़ी कम रहेगी। अगर एग्जाम आपका थोड़ा ईजियर साइड रहा है तो कट ऑफ आपकी बढ़कर आएगी। दोस्तों, यहां पर हम लोग पिछले 5 साल का एक एनालिसिस करेंगे कि प्रीलिम्स में आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ क्या रही है और ओवरऑल कट ऑफ क्या रही है ना। लेकिन उसको देखकर ये नहीं सोचना कि मुझे बस इतना टारगेट स्कोर लेके चलना है, नहीं। इस बार का पता नहीं कि एग्जाम का लेवल क्या आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, तो कट ऑफ उसके हिसाब से वेरी कर जाएगी। बट आपको थोड़ा सा आईना दिख जाएगा कि हाँ यार, कट ऑफ को देखकर बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, हमें बस अपना 100% देना, दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपने अभी तक अगर अड्डा 24/7 के अपने एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको फ्री पीडीएफ, डेली फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी सेशंस पे काफी कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, और इसमें आपको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो आप सोचते हो। इसमें पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी, हर चीज बढ़िया है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे मिस ना करें आप लोग, ठीक है। देखिए, अगर अपन फेज 1 की बात करें आरबीआई ग्रेड बी के, तो आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जहां पर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है आपके पास, जनरल अवेयरनेस, इसके 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स के, और 25 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 25 मिनट्स आपको मिलेंगे। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 मिनट्स आपको मिलते हैं। और रीजनिंग सेक्शन की बात करें, 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जो आपकी सेक्शन कट ऑफ बनती है ना, वो कितने में से कि भाई 80 मार्क्स में से बनेगी, 30 मार्क्स में से बनेगी, 30 मार्क्स में से बनेगी, 60 मार्क्स में बनेगी। सेक्शन कट ऑफ आपकी इधर से बनेगी। अब दोस्तों, उसके अलावा आपकी बात होती है कि टोटल हमारे पास कितने 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स है, और हमारी ओवरऑल कट ऑफ इसमें से बननी है, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर क्या है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिखे कि 200 मार्क्स आपके रहते हैं इसके अंदर। दोस्तों, आपकी 0.25 मतलब 1/4 की आपके पास क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहती है। सेक्शनल टाइमिंग आपको दी होती है। सेक्शनल कट ऑफ भी आपको निकालना होता है, ध्यान रखिएगा क्या, कि सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है। ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर निकालना है। उसके साथ साथ ही दोस्तों, आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। किसमें करना है, ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। ये क्वालिफाइंग पार्ट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्वालिफाई करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, ठीक है। तो सेक्शनल के साथ साथ हमें ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना जरूरी होगा, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे फेज 1 को, फेज 2 के लिए पेड हो जाओगे। अब दोस्तों, अगर थोड़ा सा कट ऑफ को एनालाइज करें, पिछले 5 साल की हमने यहाँ पर कट ऑफ रखी है ना, पिछले 5 साल की कट ऑफ यहाँ पर रखी है हमने, तो जरा उसको एनालाइज अगर किया जाए तो ये रहा आपके सारा का सारा डेटा। देखिए, जीए के आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। आप देखिए कट ऑफ कितनी गई है। अगर 2021 में अगर बात कर ले तो 16 नंबर की कट ऑफ गई है। 2022 में दोस्तों कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी थी, 12 नंबर हो गई थी। 23 के अंदर ये कट ऑफ सिमिलर रही, 12 नंबर की। लेकिन 20 के अंदर, 24 के अंदर क्या हुआ, कट ऑफ में इंक्रीमेंट आया। कितने नंबर का इंक्रीमेंट आया, ये 8 नंबर का, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ में। और फिर 25 के अंदर क्या हो गया, कट ऑफ इंक्रीज हो गई है। तो जिन बच्चों ने ये सोचा था कि यार यहाँ पर 12 मार्क्स गई, यहाँ पर 12 मार्क्स गई है, तो यहाँ पर हो सकता है 12 मार्क्स जाएगी, फिर 15 मार्क्स चलेगी खूब से खूब, है ना। लेकिन कट ऑफ गई 20 नंबर की, कट ऑफ बढ़ गई यहाँ पर अच्छी खासी, है ना। फिर इसी तरह से अगर आप बात करें क्वांट के अंदर, और मतलब हाँ, रीजनिंग के अंदर अगर देखें आप लोग, तो रीजनिंग में देखिए 9 मार्क्स गई थी 2021 में, 22 के अंदर 9 मार्क्स गई थी, 23 में 9 मार्क्स गई थी, 24 में आपकी 15 मार्क्स गई है, और 25 के अंदर वो 18 मार्क्स हो गई है। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप इंग्लिश और क्वांट की बात करेंगे तो दोस्तों, इंग्लिश और क्वांट पिछले 5 सालों में इनकी कट ऑफ सिमिलर गई है। अगर देखेंगे आप लोग 2021 में तो 6 मार्क्स गई है 30 में से। यहाँ देखेंगे तो 4.5 गया, 4.5 गया इधर आपके पास, है ना, 30 में से। और इधर आपके पास कितना 7.50 है, और इधर आपकी 9 मार्क्स गई है। तो जिन बच्चों ने ये सोचा था कि सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना मुझे क्वांट का, 4-5 नंबर ले आऊंगा, हो गया काम। लेकिन कितने 7.5 नंबर लाने पड़े उनको, और इस बार कितने लाने पड़े, 9 मार्क्स लाने पड़े 30 में से, है ना। मतलब पेपर का लेवल यहाँ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन पिछले 2 सालों से पेपर का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है ना। एक अच्छे लेवल का पेपर बनता है आरबी ग्रेड बी का, राइट। लेकिन दोस्तों, ये तो सेक्शनल थी।
आप अगर ओवरऑल पर जाओगे तो भाई मेरे ओवरऑल पर पूरी कहानी बदल जाती है ना। ओवरऑल पर अगर जाते हो तो पूरी कहानी बदल जाती है। अब देखिएगा कि यहाँ पर इसलिए पिछले 5 साल जो है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है आपकी वो 2025 की गई है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखिए 77.50। अब ये बताइए कि अगर आप इस तरह के स्कोर करोगे तो क्या 77.50 पर पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। सिर्फ ये सेक्शनल कट ऑफ निकल कर काम नहीं चलने वाला आप लोग, आपको अपना ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है। तो अगर आप ओवरऑल कट ऑफ 77.50 अगर यहां बना है, ये 2025 के अंदर बना है, तो उसको मैनेज कैसे करोगे? आप रीजनिंग के स्कोर ज्यादा बढ़ाओगे, जीए का स्कोर ज्यादा बढ़ाओगे, इंग्लिश का बढ़ाओगे, क्वांट का बढ़ाओगे, वो आपकी चॉइस है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें आपको अपना मीटर खींचना है, ठीक है। और जिसमें नहीं है तो एटलीस्ट आप उसमें इस लिमिट तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। और दोस्तों 2026 में नहीं बोल सकती, हो सकता है इससे कट ऑफ ज्यादा चले जाए, कोई नहीं जानता उस चीज को, ठीक है ना। अगर 25 की भी अगर बात करेंगे, सॉरी 24 की अगर बात करेंगे तो 24 में 67.25 कट ऑफ रही थी ओवरऑल, लेकिन 67 पॉइंट से आप देख सकते हो कितने बड़े नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का। वैसे ही 54.25 आप लोगों की इधर रही है और यहाँ 63.75 रही है, इधर ज्यादा थी इधर कम हो गई, लेकिन सेक्शन कट ऑफ सबके सिमिलर बनी है ना। और इधर देखा तो 66.75 आप लोगों की 2021 के अंदर रही है। तो सबसे कम कट ऑफ गई है कब से 2023 के अंदर, क्योंकि 2023 में वाकई में पेपर का लेवल काफी अच्छा बनाया था, ठीक है। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है और ये ओवरऑल कट ऑफ आपके पास है। तो आपको एक पिक्चर दिमाग में होना चाहिए क्लियर कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकालने से काम नहीं बनने वाला, मुझे ओवरऑल को भी मैनेज करना है ना। और ओवरऑल को मैनेज करने के लिए मुझे अपना स्कोर जो है किसी ना किसी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट से या फिर सभी स्ट्रॉन्ग पार्ट से मुझे ग्रैब करना पड़ेगा। तो आपकी जो अटेम्प्ट वाला पार्ट है, जो एक्यूरेसी वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा गिव योर 100%, ट्राई टू गिव योर 100%। हमेशा कोशिश करो कि आप अपना 100% दो। जब आप 100% दोगे ना तो किसी तरह का दोस्तों रिग्रेट नहीं होगा, है ना। नहीं तो फिर रिग्रेट बड़ा होता है, काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मैं ऐसा कर लेता, तो फिर वो चीज़ काश में चली जाती है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का, ठीक है। तो अपना 100% दीजिए। कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर आपसे बोलता है कि इतनी कट ऑफ जाती है, इतना सा पढ़ लो, इतने में हो जाएगा सिलेक्शन, तो वो झूठ बोलते हैं, नहीं होता सिलेक्शन। कुछ टॉपिक पढ़ के अगर आरबीआई ग्रेड बी का लेवल का एग्जाम अगर कोई निकाल लेता है तो हर कोई निकाल लेता फ्री एग्जामिनेशन, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अपना 100% दीजिए, अपने फाउंडेशंस को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, है ना। मेहनत कीजिए, क्विजेस लगाइए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, जो हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। जितना आप अपना 100% दे सकते हो उतना दीजिए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कमी रह गई थोड़ी सी, है ना। खैर थोड़ी बहुत कमी तो हमेशा लगती है कि नहीं यार थोड़ा सा और अच्छा हो जाना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा और कर लेता मैं, लेकिन फिर भी एक होता ना सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लेवल का कि हाँ यार मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर आना चाहिए फिर, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे आप लोगों से, इतनी बात अब आप समझ सकते हो आराम से, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, ये कट ऑफ वाला पार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो बड़े आराम से, है ना। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। अब बात आती है हमारे पास प्रिपरेशन को लेकर। तो यार सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम अब नहीं है, अगर आप चाहें तो अड्डा 24/7 के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों अपना एक न्यू बैच स्टार्ट करने किया है, जो है बैच आप लोगों का इग्नाइट बैच। क्लियर, ये इग्नाइट बैच है। हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर अलग अलग रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है, सारी ये फैकल्टीज यहाँ पर एक्सपीरियंसड है, राइट। आप इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस बैच में एनरोलमेंट के लिए दोस्तों आप लोग को ये रेफरल कोड यूज करना होगा Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स, है ना। ज्यादा डिस्काउंट लेकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलती है ना। आप अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। अब एनरोल किस तरह से करना है, लेट मी शो यू। आप सबसे पहले क्या करें, आप लोग अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है जी। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ये जो ऑल कोर्सेज वाला पार्ट है यहाँ पर जाके लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो रेगुलेटरी बॉडीज इन नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास आरबी ग्रेड बी का ऑप्शन दिख जाएगा, देखिए, है ना। तो आरबी ग्रेड बी में ये रहा दोस्तों आपका इग्नाइट बैच, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस तरह से, सारे फीचर जरूर देख लें, इसके स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। बाय नाउ पर जाना है, कूपन कोड यहाँ एंटर करेंगे आप Y710 और दोस्तों इसको अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन में कराई जाएगी दोस्तों। ये रहा आपका रेफरल कोड जो आपको यूज करना है Y710। एप्लीकेशन से परचेस कीजिएगा, थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।